पर एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है और एक मैट्रिक्स बी डिफाइन किया गया है जो ए के ट्रांसपोज और ए के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट है। तो आपसे पूछा गया है कि ए और बी के आइगन वैल्यू किस टाइप की होंगी। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू के लिए हम ट्रेस देख लेते हैं। ए का ट्रेस कितना है, तो डायगोनल सम इसका आयोटा आएगा और इसका डिटर्मिनेंट भी चेक कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा के। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और ये वैल्यू होगी 2, यानी कि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब है कि इसकी दो जो आइगन वैल्यू हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वो नॉन जीरो हैं, यानी कि प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज जीरो, ये ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाता है। और यहाँ पर ट्रेस जो कह रहा है कि ए का जो ट्रेस है वो आयोटा है और ऑप्शन डी कह रहा है हैज अ नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यू। ए की आइगन वैल्यू नॉन जीरो होंगी और नॉन जीरो का सम कभी भी प्योरली इमेजिनरी नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाता है। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होती हैं तो वो पेयर में आएंगी, यानी कि दोनों की दोनों कॉम्प्लेक्स होंगी या दोनों की दोनों रियल होंगी। अब हम ऑप्शन ए और सी की बात करेंगे जिसमें बी की आइगन वैल्यू के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी है उसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कोई स्पेशल काइंड का मैट्रिक्स तो नहीं है। तो मैं बी थीटा निकाल लेता हूँ, यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। उसको निकालने के लिए ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट और इसका थीटा लेना है, इसका मतलब ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज और उसका फिर कॉन्जुगेट। इस तरह से मैं लूंगा तो ट्रांसपोज में रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ये ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज और फिर उसका मुझे कॉन्जुगेट लेना है। अब मैं क्या करूंगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट और फिर ए कॉन्जुगेट, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए आ जाएगा। यहां से ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट यानी कि बी थीटा इक्वल्स टू बी आ गया है, यानी कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। बी एक हर्मिशन मैट्रिक्स है और हम जानते हैं कि हर्मिशन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा और ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। हमें इस एक्सप्रेशन के लिमिट निकालनी है और ये जो एक्सप्रेशन है अगर इसमें हम डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मिलता है 1/0 इंटू ज़ीरो, क्योंकि लिमिट जो इंटीग्रेशन है जब हम उसमें 0 टू 0 इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो 0 आता है। तो 1/0 मतलब एक तरह से इन्फिनिटी डॉट ज़ीरो टाइप की फॉर्मेट है। और जब भी इस टाइप के फॉर्मेट होते हैं हम क्या तो उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में उसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। और जब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसमें एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। और एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, एल हॉपिटल रूल के हिसाब से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली यानी कि अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करना है। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि एल हॉपिटल रूल एक बार से ज़्यादा अप्लाई किया जा सकता है जब तक हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म मिल रही है। तो यहाँ पर जो ये लिमिट दे रखी थी इस एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव का मतलब है कि हम जीरो को राइट से अप्रोच कर रहे हैं और 1/sin² इंटीग्रेशन फ्रॉम x/2 से x साइन इनवर्स t dt, ये हमें एक्सप्रेशन था। अगर अब यहाँ पर मुझे ये न्यूमरेटर इतने पार्ट को मैं न्यूमरेटर में रख लेता हूँ और जो ये वाला पार्ट है उसको मैं डिनोमिनेटर में रख लेता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/2 से x साइन इनवर्स t dt, ये मेरा न्यूमरेटर पार्ट हो गया और डिनोमिनेटर पार्ट हो गया मेरा साइन स्क्वेयर x, इस तरह से। और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पर इस तरह से मैंने लिखा इसको। अब यहाँ पर मुझे क्योंकि ये आपके जो फॉर्मेट मिल रहा है ये मुझको 0/0 फॉर्मेट मिल रहा है और 0/0 फॉर्मेट मिल रहा है तो मैं इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करूंगा, यानी कि मुझे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, यानी कि मैं इसमें लेबनिज रूल भी अप्लाई करूंगा और लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग मुझे जो मिलेगा एक्सप्रेशन वो मिलेगा साइन इनवर्स एक्स और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो वो 1 हो जाएगा माइनस
वेरिएबल को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट से और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी कि 1/2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट से करेंगे 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और हमारी जो लिमिट थी वो अप्रोच कर रही थी 0 पॉजिटिव को। अब यहाँ पर आप देखिए फिर से ये जो फॉर्मेट बन रहा है डिनोमिनेटर में इसका मतलब हुआ साइन 2x और जब हम न्यूमरेटर में लिमिटिंग पॉइंट रखेंगे तो ये 0/0 फिर से मिल रहा है हमें। तो हमें इसमें एक बार फिर से एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करना होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/√1 माइनस x/2 का होल स्क्वेयर और फिर x/2 का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा वो होगा 1/2 और 1/2 आपका पहले से मौजूद था। यहाँ पर साइन 2x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 cos 2x मिलेगा और जो ये लिमिट थी ये कहाँ को जा रही थी, ये 0 से 0 पॉजिटिव की तरफ थी। अब आप इसमें जब 0 पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर आएगा तो हमें मिलेगा 1/1 माइनस 1/1 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 2 और जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3/8 यानी कि अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 3/8 दे रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Please like, subscribe and press bell icon for all notification. यहाँ पर हमें दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, एक दे रखा है P2R यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2 और दूसरा जो दे रखा है वो M2/2 रियल एंट्रीज का दे रखा है। इसकी जो डायमेंशन होती है वो 3 होती है और इसकी जो डायमेंशन होती है वो 4 होती है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइन किया गया है P2 से M2 पर यानी कि यहाँ पर यूजुअल नोटेशन है जो कि हम लेते हैं और जो रिलेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो किस तरह से डिफाइन है उसकी इमेज। आपसे पूछा गया है कि जो T है वो 1/1 या ऑन टू होगा या उसका जो रेंज है किससे स्पैन हो रहा है या नल स्पेस किससे स्पैन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये किस साइज का आएगा क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो है 4 और डोमेन की है 3 तो ये 4/3 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा और P2R के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस जो होगा जिसको मैंने बीटा 1 बोला वो होगा 1x और x स्क्वायर और M2R के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस जो होगा वो 1 0 0 0 उसका दूसरा एलिमेंट होगा 0 1 0 0 और तीसरा एलिमेंट 0 0 1 0 और लास्ट एलिमेंट हम कह सकते हैं 0 0 0 1 यानी कि कोई भी 2/2 का मैट्रिसेस है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मैं इसको E1 E2 E3 और E4 कॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक इमेज निकालनी होगी बेसिस एलिमेंट की तो T1 निकालते हैं। T1 को अगर मैं निकालता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 0 0 0 1 और इसको मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा कोडोमेन के बेसिस में यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 0 E1 प्लस 0 E2 प्लस 0 E3 प्लस 1 टाइम्स E4 इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ऐसे ही मुझे Tx और Tx स्क्वेयर की भी इमेजेस निकालनी होगी। तो Tx क्या होगा मेरा मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा जो कि होगा -2 0 0 0 और इसको मैं लिख सकता हूँ -2 E1 प्लस 0 E2 प्लस 0 E3 प्लस 0 E4 Tx स्क्वेयर मुझे क्या मिलेगा वो मुझे मिलेगा -4 0 0 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ -4 E1 प्लस 0 E2 प्लस 0 E3 प्लस 1 टाइम्स E4 अगर अब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो हमें मिला इनको कॉलम वाइज लिख दीजिए 0 0 0 1 सेकेंड कॉलम मिलेगा -2 0 0 1 लास्ट कॉलम मिलेगा -4 0 0 1 आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो 4/3 का है और इसमें 2 0 रोज है तो इनको डिलीट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक आपकी 2 है और नलिटी आपकी 1 है क्योंकि रैंक प्लस नलिटी जो है वो डायमेंशन ऑफ डोमेन के बराबर होती है और डोमेन की डायमेंशन 3 है। यहाँ से नलिटी
0 नहीं है, इसका मतलब है टी आपका 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। और रेंज जो है वो 2 है, सॉरी रेंज नहीं, हर एक रो में आपको पाइवट पोजीशन नहीं मिलती है, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू। तो ना तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए हैं, एक ये और एक ये। अब हमारे पास सी और डी को चेक करना है, तो हम सी को चेक कर लेते हैं, उसको चेक करना आसान है। अगर ये सही हो जाता है तो दूसरा वाला ऑब्वियसली रोंग होगा। तो ये दे रखा है कि नल स्पेस जो है वो स्पेन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स 1 माइनस एक्स का। यहाँ पर दो एलिमेंट दे रखे हैं, तो हम एक एलिमेंट ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर हम मान लेते हैं कि नल सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर ये नल सेट में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेशन क्या होगी कि टी, और जब हम इसको रखेंगे तो ये जीरो देगा, जीरो मतलब करेक्ट साइज का जीरो। यहाँ पर यहाँ से हमें मैट्रिक्स मिलेगा -2a1 -4a2 0 0, और ये एंट्री होगी ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू। इस तरह से हमें एक 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा, तो 0 भी 2/2 का ही रखना होगा हमें। यहाँ से हमें बाय कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस हम लिख सकते हैं -2 टाइम्स ए वन माइनस फोर ए टू इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिलता है ए वन इक्वल्स टू -2 ए टू, और जो दूसरा है वहाँ से मिलेगा ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ ए वन इक्वल्स टू 2a2 माइनस ए टू इक्वल्स टू ए टू। यानी कि जो मेरा एलिमेंट है जो मैंने लिया था ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर, मैं उसको लिख सकता हूँ ए नॉट प्लस -2a2x प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए नोट प्लस, अगर ए टू मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ -2x प्लस एक्स स्क्वेयर। यानी कि अगर मैं अब मैं बता सकता हूँ कि जो नल स्पेस के लिए बेसिस है उसमें बेसिस में क्या कौन-कौन से एलिमेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि नल स्पेस किससे स्पैन हो रहा है। एक तो 1 से हो रहा है, दूसरा -2x प्लस एक्स स्क्वायर इससे स्पैन हो रहा है आपका नल स्पेस, यानी कि एंटी जो है वो स्पैनिंग है इसका। लेकिन हमें स्पैनिंग सेट दे रखा था एक्स स्क्वायर -2x कॉमा 1 माइनस एक्स, और ये इस स्पैनिंग सेट के बराबर नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा डी फॉल्स हो गया, तो सी आपका करेक्ट होगा। हमें दो बेसिस दे रखे हैं बीटा वन और बीटा टू, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन करी गई है आर टू से आर टू पर। उसका इन बेसिस के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमें दे रखा है 4 3 2 -4, और हमसे पूछा गया है कि 5 5 की इमेज अंडर टी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा कैसे जाता है। तो अगर कोई भी डोमेन बेसिस के जो इसका डोमेन का बेसिस हो उसके इमेज को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। यानी कि पहला जो होगा वो इस तरह से लिखा गया है 2 टाइम्स दिस। पहला इमेज सेट जो है वो है 1 2, यानी कि 1 2 की जो इमेज है वो इस तरह से लिखी गई है 4 टाइम्स बेसिस कोडोमेन के लिए, यानी कि 1,0 और 0,1। इस तरह से ऐसे ही जो दूसरा एलिमेंट है 2,-1, ये डोमेन के बेसिस का दूसरा एलिमेंट है, इसको कैसे लिखा गया है 3 -4, और इसके बेसिस के एलिमेंट है 1,0 और 0,1। इस तरह से हमारा बेसिस के रेस्पेक्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है। तो अब हमें इसको करना कैसे है, तो हम मान लेते हैं एक एलिमेंट ए बी है डोमेन का। अगर ये डोमेन का एलिमेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं डोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और वो है एक्स 1 2 प्लस वाई 2 -1। यहाँ से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, यानी कि x प्लस 2y इक्वल्स टू a और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू b। यहाँ पर क्वालिटी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पर कोई एलिमेंट मैंने माना है तो ये मान के चलिए ये एक नॉन एलिमेंट है, या अननोन क्या है यहाँ पर x और y।
तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा x और y के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू ए प्लस 2b अपॉन 5 और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2a माइनस बी अपॉन 5। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है x और y की। हमें इमेज चाहिए थी 5 5 की, तो अब हम 5 5 को बेसिस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर है a और b की वैल्यू अब हमें पता है, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 5 यहाँ पर अब पता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 और कोडोमेन का बेसिस क्या है, वो है 1,0। सॉरी, हमें इस इक्वेशन को यूज करना था 1,0 नहीं 1,2 प्लस y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये होगा 2,-1। अगर मैं इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा। और 3t12 की इमेज हमें पता थी, t12 की इमेज थी 4,2। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4,2 प्लस यहाँ पर इमेज है 3,-4 और इससे मुझे मिलेगा 15,2। 15,2 आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में है, तो ये करेक्ट होगा।